हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और स्टॉक के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यानी NIACL। तो यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 178 रुपये 65 पैसे के आसपास। और देखते हैं कैसा ये स्टॉक है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियाँ होती हैं इंश्योरेंस वाली, जैसे ICI, लैम्बॉर्ड या बजाज आइलैंड। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी सरकारी कंपनी है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे NIACL का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे इसका जो बिजनेस मॉडल है, कंबाइंड रेशियो है, इन्वेस्टमेंट बुक देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट भी जानेंगे, क्या है, खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम एक दिन का देखेंगे रिटर्न, तो यहाँ पे 1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न बना करके दिया हुआ है। 5 दिन में 2% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। एक महीने में भी 2% से ऊपर का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। एक 6 महीने में दोस्तों 17% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने बना करके दिया है। जनवरी से लेके अभी तक 14% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पूरे 12 महीने में इसने एक साल में यानी 8% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है, यानी 8 से भी ऊपर। अगर हम 5 सालों का देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड 31% से ऊपर का प्रॉफिट बना करके दिया है। और मैक्सिमम में देखेंगे तो 47% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। एक टाइम पे ये 337 रुपये का स्टॉक था 2017 के आसपास में। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। अब जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना 1919 में सर दोराबाजी टाटा ने की थी, जिसे बाद में 1973 में सरकार ने नेशनलाइज किया। आज यह भारत सरकार यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 85% से भी ज़्यादा नवरत्न जैसे PSU जर्नल इंश्योरेंस लीडर है। यानी दोस्तों, ये जर्नल इंश्योरेंस का लीडर है, जहाँ पे ये गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। अब समझते हैं कि बिजनेस कैसे काम करता है। जर्नल इंश्योरेंस का मतलब है नॉन लाइफ प्रोडक्ट जैसे। तो यहाँ पे स्किनर की साइट पे चलते हैं। जो इसका बिजनेस चलता है दोस्तों, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, जो इसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 45-50% इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ से रेवेन्यू ये जनरेट करती है। उसके बाद जैसे मोटर इंश्योरेंस हो गया, ऑन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी हो गया, करीब 30-35% का रेवेन्यू ये यहाँ से कवरेज कर लेती है। उसके बाद फायर हो गया, मरीन हो गया, एविएशन, इंजीनियरिंग, कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल रिस्क कवरेज भी इसके अंदर में आता है। भारत ने नॉन लाइफ मार्केट में NIACL का मार्केट शेयर करीब 12 से 13% के बीच है, जो इसे इंडस्ट्री का लीडर बनाता है। साथ ही 25 से अधिक देश में इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंसी भी है, यानी देखने को मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो दोस्तों, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को समझने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। तो कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो दो चीज़ें क्या क्या देखनी होती है। अंडर राइटिंग प्रॉफिट लॉस, यानी प्रीमियम। इसे ये कैसे समझेंगे, प्रीमियम जो भी मिला उसमें से माइनस करेंगे क्लेम का भुगतान प्लस ऑपरेटिंग खर्च। अब जो भी बचेगा वो उनका क्या होगा, प्रॉफिट लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम यानी ट्रेजरी, जो प्रीमियम कंपनी के पास एडवांस में जमा रहता है उसे कंपनी सरकारी बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट
कर देती है, तो यहाँ से ये पैसा कमाना शुरू करती है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके नंबर्स क्या कहते हैं। इसके नंबर, मार्केट कैप देख सकते हैं 29,000 करोड़ से ऊपर का है, 29,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 179 रुपये के दिखा रहा है, और हाई और लो देख सकते हैं, 117 का लो है, 218 का हाई है। स्टॉक का पी 38 रुपये 4 पैसे है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, एवरेज पी इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसके सेक्टर के पी की बात करें, जैसे कि ये है इसके सेक्टर के पी, तो यहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस नाम से है जो उसका 6-7 का पीई देखने को मिलेगा, और बाकी सबके जो पीई हैं वो हाई ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एवरेज पीई इसको कह सकते हैं। बुक वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई हुई है, 0 है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 0.84% का है। ROC यहाँ पे 4.29% का है, ROE 4.92% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। यानी ROE ROC इसके सुधरने की अभी संभावना है, ये सुधरेंगे तो ही इस स्टॉक के तरफ आप देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन देख सकते हैं किस किस कंपनी के साथ है, उनके सारे डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टर के रिजल्ट क्या कहते हैं। अगर हम सेल से देखेंगे, यानी इंश्योरेंस कितने सेल्स हो रहे हैं, जून 23 में देखेंगे 9,900 करोड़ के सेल्स दिखाए हुए हैं। आज की डेट में 11,900 करोड़ के सेल्स हैं। उससे पहले बीच में क्वार्टर में देखेंगे 13,000 करोड़ तक के भी सेल्स इन्होंने किए हुए हैं। तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखते हैं कि इनको क्वार्टर में कैसा प्रॉफिट हो रहा है। यानी इनने 11,900 करोड़ के सेल्स के बाद भी 239 करोड़ का लॉस यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अचानक लॉस आया है, और उससे पहले 580 करोड़ का क्वार्टर में प्रॉफिट था, उससे पहले क्वार्टर में 380 करोड़ का, उससे पहले क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। यानी कंपनी में जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रही है। लेकिन अगर हम साल दर साल के देखेंगे तो सेल्स देखेंगे 13,000 करोड़ से ऊपर के हैं, और आज के डेट में 49,000 करोड़ से ऊपर के हैं। यानी कंटिन्यूसली जो सेल्स है वो साल दर साल इनकी बढ़ी है। और इसी तरीके से हम अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 776 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। उससे पहले 1417 करोड़ का था, उससे पहले 1,038 करोड़ का, उससे पहले 1,120 करोड़ का, उससे पहले 1,050 करोड़ का। तो यहाँ तक इस कुछ सालों में देख सकते हैं 198, अचानक 1645 से 198 करोड़ पर आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रिकवरी करी और आज के डेट में थोड़ा सा और डगमगा रहे हैं। तो साल दर साल के तो यहाँ पे जो रिजल्ट हैं वो लगभग कह सकते हैं ठीक ही है। अगर आप इक्विटी पर देख सकते हैं रिटर्न कितना बना के दे रहा है, तो 10 सालों में 3%, 5 सालों में 3%, 3 सालों में 4% का एवरेज दे रहा है। तो कुछ खास रिटर्न दोस्तों इस कंपनी ने बना करके नहीं दिए हैं इन्वेस्टर के। और यहाँ पे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी देख सकते हैं, कुछ खास नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, अचानक हाई और अचानक माइनस में भी आ जा रहे हैं इनके। तो अब हम देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। 85% 23 में थे, और आज के डेट में 85.44% ने सेम होल्डिंग प्रमोटर ने 23 से लेकर के 26 तक रखी हुई है। एफआईस ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें किया है 0.69% का, और बढ़ा करके 1% से ऊपर चले गए हैं। डीआईस ने 11% से ऊपर का था, आज 11.17 आ गए हैं, यानी थोड़ा घटा दिया है। पब्लिक के हाथ में बहुत कम है इसका स्टेक 1.94%, और आज के डेट में थोड़ा सा बढ़ा दिया 2.36%। यानी बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो प्रमोटर के हाथ में ही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो 1.5 लाख के आसपास आज के डेट में है, और 23 में यहाँ पे 127 के आसपास में थे। तो यहाँ पे आपने देख लिए इसके नंबर्स क्या कहते हैं, और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ NIACL की सबसे बड़ी हकीकत सामने आती है। कंपनी का जो कंपाउंडेड रेशियो 115% से 120 के आसपास रहता है। इसका मतलब यह है कि हर 100 रुपये का प्रीमियम कमाने के लिए कंपनी को क्लेम और खर्च में 115 से 120 खर्च करने पड़ते हैं। यानी कोर इंश्योरेंस ऑपरेशंस में अंडर राइटिंग लॉस होता है। तो फिर कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है।
यही काम आता है NIACL की विशाल इन्वेस्टमेंट बुक। कंपनी के पास लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जहां से आने वाले ब्याज, डिविडेंड और कैपिटल गैस इनके अंडरराइटिंग लॉस को कवर करके नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। आइए पहले करते हैं कि इस शेयर में क्या अच्छी बात है। अंडर मार्केट अगर आप देखेंगे, पेनिट्रेट मार्केट, भारत में नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 1% से भी कम है। सरकार का विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इस ग्रोथ का सीधा फायदा मार्केट लीडर को मिलेगा, यानी इसको मिलेगा। मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांड ट्रस्ट, सरकारी कंपनी होने की वजह से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों और ग्रामीण इलाकों में एजेंट नेटवर्क और भरोसा बेजोड़ है। चीप वैल्यूशन, प्राइवेट प्लेयर जैसे ICI लैम्बोर्ड 5x से 7x प्राइस टू बुक पर ट्रेड करते हैं, जबकि NICL अपने बुक वैल्यू के करीब 1x PB उपलब्ध है प्राइस टू बुक। अगर अगला देखेंगे, फ्लोट रेट हाइक, मोटर थर्ड पार्टी और हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम दरों में इजाफा होने से इनके मार्जिन में तेज़ी से सुधार आता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही ज़रूरी है, जहां मुख्य रिस्क क्या है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें, अंडर राइटिंग लॉस, हाई क्लेम रेशियो, यानी प्राइवेट कंपनियां अपने कंबाइंड रेशियो को 98 से 102% पर रखती हैं, जबकि NIACL का रेशियो लगातार 115% प्लस चल रहा है, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। अगला देखेंगे तो लॉस ऑफ मार्केट शेयर टू प्राइवेट कंपटीटर, HDFC, स्टार हेल्थ और ICI लैम्बोर्ड जैसी टेक्स सेवी प्राइवेट कंपनियां अर्बन और डिजिटल कस्टमरों को तेज़ी से अपनी तरफ खींच रही हैं। इसका मुकाबला उनसे भी है। थर्ड देखेंगे तो हाई एम्प्लॉय वैक कॉस्ट, सरकारी स्ट्रक्चर की वजह से वेज रिवीजन और पेंशन लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव डालते हैं। तो ये कुछ इसके वो हैं। अब कुल मिला के निष्कर्ष क्या है, तो जो दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जिसका एसेट क्वालिटी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और वैल्यूएशन के लिहाज से यह काफ़ी रीजनेबल नज़र आती है। यह शेयर किसके लिए है? अगर आप एक डीप वैल्यू या टर्न अराउंड PSU स्टॉक ढूंढ रहे हैं और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो यह आपके रडार पर होना चाहिए। अब किसके लिए नहीं है? अगर आप हाई ग्रोथ, कंसिस्टेंस, कंपाउंडिंग और सुप्रीम ROE वाली इंश्योरेंस कंपनी चाहते हैं, तो प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस अधिक एफिशिएंट माने जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको फंडामेंटल अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका क्या विचार है इस स्टॉक के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न चाहना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके जो ये नंबर्स हैं, जब तक ये 12-14 से ऊपर ना जाएं तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।